अब बच्चों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 205। 205 में बच्चों एक एल्कीन भी दिया हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया हुआ है और यहाँ पर रिएजेंट में I2 और सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट तो एक बेस है, जो कि बेस क्या करेगा, यहाँ से ये बेस बच्चों यहाँ से H+ को रिमूव कर देगा। आ गया समझ में? क्या करेगा बच्चों, बेस यहाँ से H+ को रिमूव कर देगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये बनेगा क्या, तो यहाँ पर एल्कीन जैसे वैसे ही रह जाएगा। फिर बच्चों ये यहाँ पर और ये इधर कार्बन बना देना है, कार्बन में C डबल बॉन्ड O और फिर बच्चों यहाँ पर बना देना है O-। क्लियर है? अब बच्चों ये जो I2 है, ये जो I2 प्रेजेंट है, ये I2 आपको पता है, ये I2 ठीक है ना, इस I2 का रिएक्शन होगा किसके साथ, एल्कीन के साथ। कौन सा रिएक्शन बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, कोई भी X2 आ जाए बच्चों, कोई भी हैलोजन आ जाए और जब एल्कीन के साथ उसका रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि इसमें नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनते हैं। बोले तो 3 मेंबर का एक साइक्लिक रिंग बनता है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से इस डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ पर इस प्रकार से आयोडीन जोड़ देने दोनों कार्बन से और यहाँ लगा देने हैं पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों कायदे से तो क्या होना चाहिए कि अब जो इसका I- है, देखो यहाँ पर I+ और I- में अगर मैं इसको तोड़ दूं तो I+ ने पर तो अटैक हुआ होगा और I+ पर अटैक होकर के इस तरह से NCC बन गया। लेकिन I- न्यूक्लियोफाइल जो है बच्चों वो अभी बचा हुआ है, तो उसका अटैक हो सकता है। अब सवाल उठता है अटैक कहाँ पर होगा बच्चों। ये जो कार्बन है वो देखो 3 डिग्री है और ये है 2 डिग्री, ठीक है ना। कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए बच्चों तो उसका अटैक का जो रेट होता है वो 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरली जो है फॉलो करते हैं SN2 को। खैर, लेकिन एक दिक्कत की बात ये भी है, मैंने आपको बताया था इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि जब 1-2 पोजीशन पर आयोडीन लगता है ना बच्चों, 1-2 पोजीशन पर आयोडीन लगता है, बोले तो इथाइलिन डाई आयोडाइड, ठीक है ना, इस तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो बच्चों ये होता है अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं बनते हैं और अगर बनेंगे भी तो इसमें बच्चों क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, यहाँ से I2 का रिमूवल हो जाएगा और फर्दर एल्कीन का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए आप चारों ऑप्शन में देखो, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है जिसमें कि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर आयोडीन लगा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब करें क्या, अब करना कुछ भी नहीं है। अब हमें बच्चों इंट्रामोलेकुलर अटैक मतलब I- का अटैक हो गया कैंसिल। और वैसे भी देखो एक बात और समझने वाली है, I- एक बाहरी न्यूक्लियोफाइल है, O- बच्चों अंदरूनी न्यूक्लियोफाइल है ना। इंट्रामोलेकुलर अटैक जो होता है वो इंटरमोलेकुलर अटैक से फास्टर होता है। तो बच्चों इन दोनों कार्बन में से इस वाले कार्बन पर अटैक होगा, तो जहां पर अटैक होने वाला है उसको आप 1 बोल दो और 1 काउंट करते करते आपको इस पर आना है। तो देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद बच्चों 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो इस पांचवें का अटैक हमें कराना है इसके ऊपर, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ से ये खुल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है एंटी अटैक होगा, जब जब भी NCC बनता है तो एंटी अटैक होता है। खैर एंटी का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्टीरियो के बारे में कोई बात हो नहीं रही है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक 5 मेंबर का रिंग बना देना है। सबसे पहले इधर एक 6 मेंबर का रिंग बना दिया। फिर बच्चों अब हमें यहाँ पर एक 5 मेंबर का रिंग बना देना है, ये बना दिया साहब। अब गलती ना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबरिंग कीजिए। तो 1 2, फिर हमने इसको 3 बोला था, इसको हमने 4 बोला और इसको हमने 5 बोला। 5 में बच्चों क्या था, ऑक्सीजन था, तो यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन लगाने पड़ेंगे। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 पर बच्चों एक C डबल बॉन्ड O भी है, तो आपको यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O भी लगाना होगा, ठीक है ना। और फिर बच्चों जब 1 पर अटैक हुआ है तो ये आयोडीन भी तो टूटा है ना, तो ये आयोडीन चला गया कहाँ पर, दूसरे नंबर पर, तो हमें यहाँ पर एक आयोडीन लगा देना है। तो यही एक फाइनल आंसर है बच्चों। आंसर पहचानने का टाइम आ गया है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल्कीन को हटाया नहीं है बच्चों, और यहाँ पर जो है इस वाले कार्बन में अगर आप गौर से देखिए तो ऑक्टेट रूल ही फेल हुआ है, मतलब ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है।
दूसरा हमारा करेक्ट आंसर है, जो हमने बनाया वही दिख रहा है। तीसरा क्यों गलती है, क्योंकि इसमें आयोडीन ही नहीं है। चौथा क्यों गलती है, क्योंकि इसमें आयोडीन का पोजीशन ही गलत है। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर इसका बी है।